IMF का विफाकी बजट पर अदम एतमिनान, डू मोर का मुतालबा कर दिया। बिजली और गैस की कीमत 1 जुलाई से ही बढ़ाने और दीगर शराइत पर अमल दरामद यकीनी बनाने का मुतालबा। सब्सिडीज को मजीद कम करने का मशवरा भी दे दिया। जराये के मुताबिक आलमी इदारे का नए कर्ज प्रोग्राम पर बात के लिए वफ्द फौरी भेजने से इनकार। वफ्द अब जुलाई के दूसरे हफ्ते में आएगा। वजारत खजाना के मुताबिक IMF ने बजट में सख्त मुआशी फैसलों को सराहा। मुश्किल फैसले मईशत के लिए जरूरी करार दे दिए। कौमी असम्बली से मंजूर नया बजट टैक्सेस का तूफान ले आया। 1 जुलाई से महंगाई की नई लहर आने को तैयार। बजट में पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी 70 रुपए तक बढ़ा दी गई। अद्वियात और खाने पीने की अशिया पर भी टैक्सेस में इजाफा। मुर्गी, गाय और बकरे का गोश्त महंगा हो गया। 18% सेल्स टैक्स लगने से मोबाइल फोन्स की कीमतें भी बढ़ जाएंगी। स्टेशनरी पर 10% टैक्स नाफिज। तालीम भी मजीद महंगी हो जाएगी। हर्बल और होम्योपैथिक अद्वियात पर भी टैक्सेस का निफाज। बैनुल अक़वामी फ़ज़ाई सफ़र भी मजीद महंगा कर दिया गया। बिजनेस और क्लब क्लास पर टैक्स में 1 लाख रुपए तक इजाफा। इकॉनमी और इकॉनमी प्लस टिकट पर 12,500 रुपए टैक्स देना होगा। जायदाद रखना और ख़रीदो फरोख्त करना भी मजीद मुश्किल। जितना बड़ा घर अदा करेंगे। फाइनेंस तरमीमी बिल तौसी के लिए सदर आसिफ अली जरदारी को भिजवा दिया गया। सिंध में सेल्स टैक्स की शरह 13 से बढ़ाकर 15% कर दी गई। फार्म हाउसेस, तमाम निजी तालीमी इदारों, मार्केटिंग, ऑटोमोबाइल, मोटर व्हीकल शॉप्स पर सेल्स टैक्स का इतलाक होगा। अस्पताल, कंसल्टेंट, क्लिनिक्स, रिजॉर्ट, हट, गेस्ट हाउस, लॉजेस इन सेल्स टैक्स में शामिल। तमाम दुकानों, फैक्ट्रीज, स्टेट एजेंसीज पर 2,000 रुपये टैक्स आयद। 3,000 सीसी की इंपोर्टेड गाड़ियों पर 4.5 लाख टैक्स आयद। 2,000 सीसी इंपोर्टेड गाड़ियों पर 2,75,000 रुपये टैक्स होगा। अदलिया में मुदाखलत रोकने के लिए 5 निकाती SOPs जारी। ATC के जज को हिरासत करने के मामले पर लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने तहरीरी अबूरी हुक्म जारी किया। वज़ीर आज़म ऑफिस, IB, ISI, तमाम सिविल और मिलिट्री एजेंसीज को हिदायत जारी। आला अदलिया या मातहत अदलिया के किसी जज या उनके अमले से राबता न करें। IG पंजाब भी मातहत अफसरान को अदलिया में मुदाखलत से रोकने की हिदायत जारी करें। अदालतों की सिक्योरिटी के लिए मुतालिका जज से मुशावरत और इत्तफाक राय से फैसला किया जाए। ATC के जजेस को अपने मोबाइल में हर कॉल रिकॉर्ड करने की हिदायत। एक वक़ूए की FIR मुतल्लिका पुलिस स्टेशन के अलावा कहीं और दर्ज नहीं हो सकती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया। शेख रशीद के खिलाफ कराची में दर्ज मुकदमा खारिज। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा, तयशुदा असूल है, एक ही जुर्म में एक से ज़ायद बार किसी को प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता। अफसोस के साथ कहना पड़ता है, सियासी जमातें हुकूमत में होते हुए सियासी मुखालिफिन पर फजूल केसेस बनाती हैं। सियासी मुखालिफिन को इस तरह हरासा करना कानून की खिलाफ वर्जी है। अदालत का इंसदाद दहशत गर्दी की खुसूसी अदालतों को 9 मई के केसेस का तरजीही बुनियादों पर फैसला करने का हुक्म। बहाने PTI का पार्टी में धड़ेबंदी और फॉरवर्ड ब्लॉक का नोटिस। पार्टी डिसिप्लिन पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। जराये के मुताबिक बानी PTI ने पार्टी क़यादत से धड़ेबंदी में शामिल अरकान के नाम भी मांग लिए। उधर उमर अयूब के बाद पार्टी रुकन जुनैद अकबर भी पार्टी से ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। जुनैद अकबर ने PTI कोर कमेटी की रुकनियत छोड़ दी। फॉर्म 47 वाले जो मर्जी कर लें, उनकी चोरी पकड़ी जा चुकी है। सारी दुनिया पाकिस्तान के इंतखाबात की शफाफियत पर एतराज़ कर रही है। PTI को इसका मैंडेट वापस मिलना चाहिए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। नून लीग का ऑफिस जलाने समेत 3 मुकदमात में उमर अयूब, जैन कुरैशी और दीगर की अबूरी जमानत में 14 सितंबर तक तौसी। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत का बनीगाला मुकदमे में आमिर मुगल को शामिल तफ्तीश होने की हिदायत। वकील ने इल्जामात बेबुनियाद होने का मौक़िफ़ पेश करते हुए कहा, हर मुकदमे में पुलिस ही मुद्दई है। जज ताहिर अब्बास सिफरा ने कहा कि अगर स्टेट मुखालिफ जाएं तो सरकारी मुलाजिम ही मुद्दई बनेंगे, ना कोई सब्जी वाला। हाउस का ऑर्डरली कंडक्ट मेंटेन करना भी
मेरे फ़राइज़ मनसबी में शामिल है और मैं इस ऑर्डरली कंडक्ट को बाहर सूरत मेंटेन करवाऊंगा। ये कोई जलसा नहीं है, ये कोई कंटेनर नहीं है। दिस इज हाउस एंड आई एम द स्पीकर ऑफ दिस हाउस। आई विल मेंटेन द ऑर्डर, माइंडेड। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की अपोजिशन को सख्त वार्निंग, बोले ये काबिल एहतराम ऐवान है, कोई जलसा या कंटेनर नहीं, हुल्लड़बाजी और गालियां किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरकान इखलाकी सतह से गिर जाएंगे तो वो अपना इख्तियार इस्तेमाल करेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली ने एथिक्स कमेटी बनाने का ऐलान भी कर दिया। उधर अपोजिशन का अरकान की रुकनियत मुअत्तल करने के खिलाफ एहतजाज, असम्बली के बाहर धरना दे दिया, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। पीटीआई ने अमेरिका में पाकिस्तान मुखालिफ करारदाद मंजूर कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अपनी कौमी असम्बली में भी मुल्क की खुद मुख्तारी के लिए लाई गई करारदाद की मुखालफत की। तर्जुमान कानूनी उमूर बैरिस्टर अकील की अपोजिशन पर तनकीद, बोले पीटीआई ने अमेरिका में लॉबीज हायर की हुई हैं जो पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे पर अमल पैरा हैं। इन लोगों को शर्म से डूब मरना चाहिए। लीगी रहनुमा शाइस्ता परवेज मलिक ने कहा कि एक जमात पाकिस्तान की बका और सालमियत पर सियासत कर रही है। मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी मुल्क की सालमियत और खुद मुख्तारी पर हमला हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। हुकूमत का काम महंगाई को कंट्रोल करना है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि सूबे में रोटी और आटे की कीमतों में कमी की गई। मरियम नवाज का तर्ज हुक्मरानी बहुत मुनफरिद है। पंजाब की तारीख में बहुत से नए मंसूबे मुतारिफ कराए जा रहे हैं। सूबाई वजीर बिलाल यासीन ने कहा कि गंदुम के ज़खायर की कड़ी निगरानी की जा रही है। अपोजिशन रोटी की कीमतों में कमी का मजाक उड़ाया करती थी। मस्बत तनकीद सबका हक है, घटिया जबान इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देंगे। दहशतगर्दी की मद में खैबर पख्तूनख्वा को 590 अरब रुपए नहीं मिले। मुशीर इत्तलात KP ने वज़ीर आज़म का बयान झूठ करार दे दिया। बोले नाहल टोला दहशतगर्दी जैसे अहम मामले पर भी सियासत कर रहा है। NFC के तहत बकाया जात ताहाल नहीं मिले। मुशीर खजाना KP मुजम्मिल असलम ने विफाकी बजट को अशराफिया का बजट करार दे दिया। कराची में मुहर्रमुल हराम में बगैर इजाज़त जुलूस और रैली निकालने पर पाबंदी आयद। इतलाक यकुम मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक रहेगा। महकमा दाखिला सिंध का नोटिफिकेशन जारी। 9 और 10 मुहर्रम को मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी होगी। मुहर्रम के दौरान असही की नुमाइश और ड्रोन उड़ाने की भी ममानियत होगी। ईरान के सदारती इंतखाबात में कोई उम्मीदवार वाज़ेह अक्सरियत हासिल न कर सका। मकामी मीडिया के मुताबिक रन ऑफ मरहला अगले जुमे को होगा। उधर ईरानी वजारत दाखिला के मुताबिक अब तक 1 करोड़ 90 लाख वोट गिने जा चुके। मसूद पेजेश्कियान ने 82 लाख, सईद जलीली ने 72 लाख और मोहम्मद बाकिर 27 लाख वोट हासिल कर चुके।